जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। एक और वीडियो में और इस वीडियो में मैं जो बोलूँगा, जो बताऊँगा, जो कहूँगा, वो किसी नेता को जवाब होगा। जवाब हम लोग पहले नहीं किसी भी पार्टी के ऊपर किसी भी बिना कोई कारण, बिना कोई मतलब के किसी का ज़िक्र नाम लेके नहीं करते हैं। किसी भी नेता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। किसी भी पार्टी के वक्ता, कार्यकर्ता के ऊपर हम लोग नहीं बोलते हैं। प्रयास करते हैं कि जब तक वो लोग ना बोले, हम लोग नहीं बोलते हैं। तो चलिए ये कहानी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहानी है। तो एक कांग्रेस के नेता हैं। चलिए पहले कहानी को हम शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक चीज़ जो आपका जो लाइक का बटन है उस पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लाइक के बटन पे क्लिक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया की भी उम्मीद मुझे रहेगी और इस नेता को जवाब भी आप दीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले ये कांग्रेसी नेता ने क्या कुछ कहा है हमारे पार्टी के सुप्रीमो के बारे में और झारखंड के आन बान शान टाइगर जयराम महतो जी के बारे में वो पहले सुन लीजिए। उसके बाद इस नेता को और इस पार्टी को हम जवाब देंगे और बेहतर तरीके से देंगे, अपने अंदाज में देंगे। पहले आप इसको सुन लीजिए। वो एक अलग अंदाज में वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वो यह दिखाना चाहते हैं कि हम ही रॉबिन हुड हैं, वो राजा हरिश्चंद्र हैं, कि सब सच वही बोलते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट है जो विधायक लगातार करते रहे हैं। अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उनको सूचना कैसे प्राप्त हो गई? प्रशासन पूरी तत्परता के साथ उस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। हमें यह लगता है कि अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उनको सूचना कैसे प्राप्त हो गई? अगर सूचना प्राप्त हुई तब वो आए तो ये भी खुलासा करना चाहिए कि उनको सूचना किसने दिया। समर्थक ने दिया। तो अगर उनको समर्थकों ने सूचना दी तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन भी उस वक्त वहां थी, प्रशासन भी वहां हमारी कार्रवाई कर रही थी। नहीं, अब देखिए विधायक क्या बोल रहे हैं, वो फोन करा के लाइव करके दिखा रहे हैं। देखिए वो लाइव करे, वो लाइव लगता है झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल तो अपना पब्लिसिटी है, ये पब्लिसिटी स्टंट है जो विधायक लगातार करते रहे हैं। लाइव करके, यूट्यूब चलवा करके वो अपना पब्लिसिटी करते हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस राज्य में काम कर रही है, क्योंकि जयराम महतो को एक अलग अंदाज में वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वो यह दिखाना चाहते हैं कि हम ही रॉबिन हुड हैं। तो हमें यह लगता है कि रॉबिन हुड बने वो माननीय हैं, विधायक हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर कम से कम यह इल्जाम तो वो ना लगाए। और हमारी प्रशासन पूरी तत्परता के साथ काम करती है। महागठबंधन की सरकार में प्रशासन इतनी एक्टिव है कि अगर अपराध हुए हैं तो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे पहुंचने का काम करता है। मैंने तो इसलिए कहा कि लाइव दिखाना, पॉलिटिकल स्टंट करना, ये तो नहीं कर सकते ना। नहीं, ये उनकी पुरानी आदत है। कोई समर्थक उनको फोन किया, वो पहुंच गए और वो लाइव पर दिखा दिए, इसका ये मतलब थोड़ी है। नहीं उठाया, डीएसपी नहीं उठाया, इसलिए थाना के प्रभारी ने कहा कि वो राजा हरिश्चंद्र हैं, कि सब सच वही बोलते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये पूरा झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टंट है उनका। प्रशासन पूरी तत्परता के साथ उस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में। अब इनकी जो उम्र है वो उम्र हमारे गार्जियन, हमारे पिताजी के उम्र के लगभग की है। तो इनसे हम बेतुका भाषा का प्रयोग या फिर और किसी तरह का भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन गार्जियन है, इनको तरीके से जवाब हम दे देते हैं। पहला तरीके से जवाब ये है मेरा इन महाशय को कि सबसे पहले तो आप जिस पार्टी के वक्ता हैं और जिस पार्टी का बोर्ड पीछे लगाए हुए हैं उस पार्टी का नाम का मान मर्यादा को आप इस तरह का स्टेटमेंट देके चौपट कर दिए। इसलिए चौपट कर दिए क्या है कि जिस स्थल पे ये घटना घटी थी, जिस स्थल पे उस व्यक्ति को गाड़ी चलते गाड़ी में वहां पे उसके साथ जो दुर्घटना हुई
वो क्षेत्र जो था, वो दोनों क्षेत्र में जो सटे हुए विधानसभा है, वहां दोनों आप ही के पार्टी के विधायक हैं। और आप कह रहे हैं कि पुलिस कार्य कर रही है, एसपी डीएसपी को फोन किया गया, लेकिन वो सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। तो शायद आपको झारखंड में कोई पहचानता नहीं होगा। इवन झारखंड का आपके पंचायत में आपको या प्रखंड में भी आपको लोग नहीं पहचानते होंगे। उम्र खत्म है, 2-4 साल में कब भगवान से बुलावा आ जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन जब तक आप हैं और लग रहा है कि आप अस्थमा के पेमेंट है, खांस भी रहे थे, तो उसका ख्याल रखते हुए हम आपको कह रहे हैं कि आपके जयमंगल सिंह कांग्रेस के विधायक और अभी वर्तमान की जो विधायिका है आपके बोकारो, श्वेता सिंह, वो तो इतनी फर्जीवाड़ा करके बैठी हुई हैं, उस पे आपके मुंह से हम दो अच्छा वचन सुनने की आशा रखते हैं। आपकी जो फर्जी विधायिका है, विधायक हैं, जो न्यूज में चल रहा है, सभी न्यूजों में ट्रेंड कर रहा है, उसको लेके आप कुछ बोल के जानकारी दे देते। और पब्लिसिटी और यूट्यूब में आना और अपने नाम का वर्चस्व मनाना और तरह तरह की जो बातें आप हमारे विधायक के नाम पे कर रहे थे, तो उनका नाम लेने की वजह से ही लोग आपको देख रहे हैं। पहली चीज, अगर आप उनका नाम ना लेते तो हम भी ना बोलते आपके पक्ष में, और मेरे भी जो साथी हैं, जो व्यूअर है, वो आपको नहीं देख पाते। तो उनका नाम लेके आप खुद फेमस होना चाहते हैं ऊपर जाने के समय में। आप उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि ताकि 2-4-10 लोग हमको सुने, लेकिन आपको सुनने के साथ साथ जो लोग सुना रहे हैं, ऐसी उम्मीद हम नहीं करते हैं। और मैं अपने जितने साथी हमको इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे, उनसे आग्रह निवेदन होगा कि इनकी उम्र का ख्याल रखते हुए आप लोग भी जवाब लिखिएगा। इनका उम्र का जो ख्याल है उसको भी आप रखिएगा और अपने उम्र के हिसाब से इनको जवाब लिखिएगा। ये जिस पार्टी के वक्ता हैं, जिस पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी ने झारखंड को क्या दिया ये 25 वर्षों में, ये झारखंड की जनता इनसे सवाल करती है तो ये हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमका करके अपने बात को निकाल लेते हैं। और इनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस प्रशासन है, वो जो बढ़िया से काम कर रहा है, तो हमको लगता है कि शायद ही कोई ऐसा महीना होगा, शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होगा जिस सप्ताह में क्षेत्र में किसी तरह का घटना ना घटता हो। शायद ही कोई ऐसा मतलब कि सप्ताह बीत जाए जिस सप्ताह में किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या ना होती हो। आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ काम कर रहा है? अभी आए दिन, पिछले दिन रांची में ही 2 व्यक्तियों का जो आपने सुना कि गला बोल नहीं सकते हैं। बोकारो का स्थिति देख लीजिए, बोकारो में मॉब लिंचिंग का मामला को देख लीजिए, वहां आपके विधायक हैं, वहां तो आपके विधायक हैं। बोकारो में हमारे प्रेम महतो जी के साथ जो घटना घटी, वहां आपके विधायक हैं। कोयला चोरी जहां से हो रहा वहां आपके विधायक है। इवन सरकार आपकी है पूरे राज्य में, उस पे भी आपको दिखता नहीं है। और पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे झारखंड इवन बिहार में, बंगाल उड़ीसा को भी जोड़ देते हैं, यहाँ पे अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी वक्ता को अगर फेमस होना है तो टाइगर जयराम महतो के बारे में आके बोल दो मीडिया में, उसके खिलाफ 2-4 वर्ड का प्रयोग कर लो, उसके बाद तुम फेमस हो जाओगे। ये ट्रेंड चल रहा अभी, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपको अगर सोशल मीडिया पे फेमस होना है तो टाइगर जयराम महतो के खिलाफ आप कुछ बोल दो, हमारे देखने वाले ही लोग आपको फेमस कर देंगे, हमारे देखने वाले ही लोग आपको देख के आपको प्रचलित कर देंगे और फ्री में आपको दे के जाएंगे ज्ञान। फ्री में ज्ञान मतलब समझ रहे हैं? वही फ्री वाला ज्ञान। तो हम अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी दर्शक हैं, जो भी देखते हैं हमको, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे कहेंगे कि इनके उम्र के हिसाब से ही इनको जवाब आप भी लिखिए। मैं एक लहजे में, एक गार्जियन के स्वरूप में इनको जो कहना था कह दिया। बाकी आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इनको जरूर कुछ ना कुछ कहिएगा, ताकि ये भी कुछ शिक्षा लें और कुछ झारखंड के सुधारने, और झारखंड में सरकार इनकी है तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट दिखे, ताकि हम और आप सुख चैन से कहीं 2 दिन सो सके। नहीं तो हमको भी और आपको भी नहीं पता है कि कौन से गाड़ी में, कौन से गोली में आपका और मेरा नाम लिखा हो। काहे कि इनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से चौपट है। केंद्र सरकार से चिट्ठी आया हुआ है डीआईजी साहब को हटाने का, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उनको पद पे रखे हुए हैं। कैसी व्यवस्था है? इनसे तो नौकरी दिया नहीं जा रहा है, इनसे तो नियोजन नीति बनाया नहीं जा रहा है, इनसे तो कुछ और नीति बनता नहीं है। मैया सम्मान एक योजना था इनके लिए बेहतर, वो भी पैसा 2 महीनों से नहीं आया है। कितनों का नाम कटने का सुनने में आ रहा है। तो ये हमारे चचा को कहेंगे, चचा ये सब में थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए और उसके बाद हमारे झारखंड की जनता को आके ज्ञान दीजिए। और फेमस होना है
तो टाइगर के बारे में 1-2 बार और बोलिए, स्वतः लोग फेमस कर देंगे आपको। लेकिन मुफ्त में सुन के जाइएगा, हमारे झारखंडियों की देसी भाषा में भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आप गार्जियन हैं, इसीलिए कहेंगे कि टाइगर के पे टिप्पणी तभी करिए जब टाइगर के तर्ज पे आपके झारखंड के जितने भी अभी 56 विधायक हैं, एक विधायक भी आपका उनके जैसा काम करके दिखा दे, आप टाइगर पे टिप्पणी कीजिए, स्वतंत्र हैं। लेकिन उनके जैसा तो आपका एक विधायक भी करने का हूब है नहीं, तो टिप्पणी करके भी कोई फायदा आपको होना नहीं है। हाँ, मुफ्त में सुन के जाइएगा, क्या जाइएगा वो आपको पता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करके भी बताइए कि एक महाअनुभव, महाज्ञानी जिनको कांग्रेस के जो नेता हैं, वो क्या कहे हैं और इनको क्या झारखंड की जनता कर रही है, वो कमेंट बॉक्स में जाके जेएलकेएम के भी नेता और कांग्रेस के भी नेता पढ़ लें कि इनको जनता ने क्या कहा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।